Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about number play. Let us revise. हम पहले रिवाइज करेंगे, नंबर्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं और नंबर्स के साथ खेलना हम कैसे खेलते हैं ये हमने पिछली क्लासेस में भी किया है. इस क्लास में पहले हम लेंगे थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है. सो लुक एट द नंबर्स बिलो. तो नंबर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं 18659784899925632 एंड सो ऑन, ठीक है. सो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर हम जानते हैं छोटे से बड़े की ओर जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है. राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. तो हमें नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, तो जो सबसे नंबर नेम्स लिखना है सबसे छोटे नंबर का और सबसे बड़े नंबर का. जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है वो होगा, उसका नंबर नेम लिखना है आपको, स्मॉलेस्ट का भी नंबर नेम लिखना है. देन वी हैव नेक्स्ट इज नंबर्स. Numbers are used in different context and in many different ways to organize our lives. तो numbers को हम अलग अलग context में और अलग अलग ways में use करते हैं. We have used number to count and have applied in our daily lives with the basic operation of addition, subtraction, multiplication and divisions. तो number का हम use करते हैं अपने basic जो हमारी daily life होती है उसमें हम addition, subtraction, multiplication में और division में. इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू प्ले विद नंबर्स. इस चैप्टर में हम देखेंगे नंबर्स के साथ हम कैसे खेलते हैं, नंबर पैटर्न्स एंड द ऑपरेशन इन न्यू वेज. ऑपरेशंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम नए वेज में जानेंगे. नंबर्स, कैन यू टेल अस थिंग्स? व्हाट आर नंबर्स टेलिंग अस? नंबर हमें क्या बताते हैं? नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज एंड मैग्नीट्यूड्स. नंबर हमें मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं. एंड आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइफ्स, और ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं. They tell us many things like counting, measuring, comparing, टाइम एंड कैलेंडर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. तो ये हमें काउंटिंग सिखाते हैं, मेजरिंग सिखाते हैं, कंपैरिजन सिखाते हैं, टाइम एंड कैलेंडर सिखाते हैं और आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं. Numbers are used for counting things like money, units and peoples. Measuring, numbers are used to measure things like temperature, weight, length and speed. Then we have comparing. हम कैसे करते हैं? Numbers are used to compare and order things based on their values. Time and calendar, number are used to keep the track of date and time such as on clocks and calendar, etc. Then numbers are used to identify things like houses, bank accounts, car, buses, trains and flights. Then next is, with this we find so many patterns in numbers. Also the arrangement of numbers in different way, that is number pattern. हम number pattern में numbers को कैसे arrange करते हैं? give a different view of numbers. यानी हमने numbers को number pattern में arrange कर दिया तो वो एक अलग ही view देता है हमें numbers का. For example look at this. हमें example के तौर पे दे 0 2 1 1 0 2 1 0. तो हमने क्या है, एक पैटर्न में हमें करना है. सम चिल्ड्रन इन ग्राउंड आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड ईच वन सेज अ नंबर. कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं और हर किसी के ऊपर एक नंबर है, ठीक है. डू यू सी एनी पैटर्न इन देम? क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? 0 2 1 1 0 2 1 0, ठीक है. तो क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? लेट अस नाउ अरेंज दीज चिल्ड्रन एज सच दे अगेन सेज अ नंबर गिवन बिलो. अब हम इनको अरेंज करेंगे नंबर्स में. सो 1 0 2 0 1 2 1 0, ठीक है. तो हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया, ठीक है. देन सो लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर हाइट्स. इट टेल अस सम पैटर्न. तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको पैटर्न से हमने अरेंज कर दिया है. चाइल्ड से 0, जो बच्चा 0 कह रहा है. इफ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन, वो उस बच्चे के नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, यानी उसके बाद वाला जो बच्चा है वो लंबा नहीं है, टॉलर नहीं है. अ चाइल्ड सेज 1, जो 1 कह रहा है. इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम, उसके बाद सिर्फ एक ही टॉलर चाइल्ड उसके बाद खड़ा हुआ है. देन चाइल्ड सेज 2, इफ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, तो उसके बाद जो दो बच्चे हैं वो टॉलर होंगे. देन यू सी व्हाट नंबर्स टेल्स अस थिंग्स अबाउट अबव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स गिव्स अस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन नंबर्स नोन एज सुपर सेल्स. देन सुपर सेल्स के बारे में अब हम कुछ नया जानेंगे. देन ऑब्जर्व द नंबर्स इन द टेबल बिलो. आपको इन नंबर्स को देखना है. 23 89 73 63 10 42 28 एंड 37. सम सेल्स आर कलर्ड एंड सम आर नॉट. इनमें से कुछ सेल्स क्या है, कलर्ड है और कुछ नहीं कलर है, ठीक है. अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट लार्जर देन इट एडजासेंट सेल. जिसका नंबर बड़ा है वो क्या है, एडजासेंट सेल है. यानी
सम सेल्स आर कलर्ड, कुछ सेल कलर्ड है, अ सेल इज कलर्ड, जो सेल कलर है, इफ द नंबर इज इन इट लार्जर देन इट्स एडजासेंट सेल, उसके एडजासेंट सेल का नंबर क्या है, बड़ा है उससे। दैट इज 89 इज कलर्ड एज 89 इज ग्रेटर देन 75, यानी 89 अगर कलर है तो उसके एडजासेंट कौन सा अनकलर्ड है, 75 है, तो यानी 89 75 से क्या है, बड़ा है। देन उसके बाद इधर भी हम प्रीवियसली भी देखेंगे तो 23 से भी 89 बड़ा है। देन वेयर एज 63 इज नॉट कलर, 63 कलर नहीं है, इज 63 लेस देन 75 एंड ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 63 कलर नहीं है, तो ये क्या है, लेस देन है 10 से, ग्रेटर देन है 10 से और लेस देन है 75 से। सिमिलरली 42 इज नॉट कलर, इज कलर्ड, 42 क्या है, कलर है, तो 42 बड़ा है 10 से, इसके एडजासेंट में क्या है, 10 है, तो 10 से बड़ा है और 28 से भी बड़ा है। इस तरह से हमने इनको पैटर्न में फॉर्म किया है। द नंबर 37 लास्ट सेल नंबर इज colored and it has only one adjacent cell with 28 in it, तो जो लास्ट नंबर था उसमें सिर्फ एक ही adjacent cell है उसके साथ और वो है 28, that 37 is greater than 28. Such cells which contain the number greater than that of the numbers in the neighboring cells are called supercells. तो ऐसा सेल जिसके नेबरिंग जो सेल्स हैं उनसे उनमें बड़ा नंबर हो, यानी अपने नेबर्स वाले सेल से बड़ा नंबर उसमें है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेल हम कहते हैं। सेल कंटेनिंग नंबर्स 89, 42 एंड 37 आर कॉल्ड सुपर सेल्स। लुक एट दिस, अब हमें एक और यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं 300, 677, 726, 355, 890, 694, 109 एंड 198। cells obtaining numbers 726, 890 and 198 आर सुपर सेल। तो देखो सुपर सेल कलर्ड कौन से है, 726 है, तो ये 677 से भी बड़ा है, 355 से भी बड़ा है, 890 है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और 198 इसके साथ में एक ही एडजस्टेंट सेल है तो वो उससे बड़ा, तो यानी ये क्या है, ये सुपर सेल है। नाउ लुक एट दिस टेबल विच मोर रोज, ठीक है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा रोज हैं, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ कलर को ही देखेंगे कि उनके आसपास वाले जो नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए, उन्हीं को हम सुपर सेल कहते हैं। हेयर ऑल्सो द रूल्स रिमेन्स द सेम, अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल इफ द नंबर इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन द नेबरिंग सेल्स, यानी उसके आसपास के जो सुपर सेल है जो पिंक कलर में है उसके आसपास के जितने भी नंबर सेल होंगे उनसे बड़ा नंबर होना चाहिए पिंक कलर वाले का, ठीक है। इन द टेबल 8362 इज ग्रेटर देन ऑल द नेबर्स, then 6850, 8280, 4759 and 1944, so it is a super cell। तो ये सब क्या है, इसमें सुपर सेल है क्योंकि इनके जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं इनसे इनका नंबर बड़ा है। then also 7500, 9870 and 6034 are supercell in the given table. Then we have patterns of the number on number line. Number line पे हम कैसे पैटर्न करते हैं, we are familiar with numbers lines and we have learned to place small numbers on their appropriate position on the numbers line. तो नंबर लाइन पे हमने छोटे नंबर्स को प्लेस करना अच्छे से सीखा है। Let we study here how to place big numbers like 1500, 3600, 6500, 8400, 9900 ऑन द नंबर लाइन। तो हम बड़े नंबरों को अब अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है। हमने छोटे नंबर्स को तो सीखा ही है, बचपन में सीख लिया था ना, 1-2 क्लासेस में ही सीख लिया था, 2, 3 में, 4 में। अब बड़े नंबर्स को अरेंज करना सीख रहे हैं। सो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, 1000 से हम शुरू करेंगे। बहुत बड़े मार्क है तो 1000 से, मतलब जहाँ से शुरू है तो 3600 तो 1000 में चला गया, ये भी 1000 में, ये भी 1000 में, तो हम 1000 से ही शुरू करेंगे। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तक लिया, और जहाँ पे हमें मार्क चाहिए वहाँ पे हमने 3600 चाहिए था, यहाँ पे मार्क किया, 1500 चाहिए था, एग्जैक्टली इनके बीच में मार्क किया, ठीक है। इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। दिस इज हाउ वी प्लेस लार्ज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड कैन वी सी पैटर्न ऑन नंबर ऑन इट। देन वी हैव एक्सरसाइज 3.1, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। हमें इनको कलर करना है, सुपर सेल हमें बताना है, ठीक है। तो आपको वो नंबर कलर करना है जिसके नेबरिंग सेल्स जो हैं छोटे हों उससे, वही होगा सुपर सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी हमने सुपर सेल के बारे में पढ़ा। देन फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, सुपर सेल नंबर भरना है यहाँ पे 4 डिजिट का, जो अपने नेबरिंग नंबर से, नेबरिंग वाले सेल से बड़ा होना चाहिए उसका नंबर। देन वी हैव नेक्स्ट इज फिल इन द टेबल below such that we get as many supercell as possible. Use the numbers
बिटवीन 100 to 1000 विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो हमें इनको भरना है एज मैनी सुपर सेल्स, जितने सुपर सेल्स हम यहाँ बना सकते हैं उतने बनाने हैं, और नंबर लेने हैं हमें 1000 से 100 से 1000 के बीच में। आउट ऑफ 9 अबव 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन टेबल, ठीक है। तो इन नंबर्स के अलावा और कितने इस टेबल में सुपर सेल हो सकते हैं ये आप करेंगे। देन यू हैव कंप्लीट द टेबल विद 5 डिजिट नंबर विद डिजिट 0 1 6 3 9 सम ऑर्डर, ठीक है। तो 5 डिजिट का आपको एक नंबर बनाना है 0 1 6 3 9 लेकर के, और फिर इसको क्लियर करना है। ये सारे नंबर इन्हीं डिजिट से बने हुए हैं और सुपर सेल्स यहाँ पे बनाने हैं, यानी ऐसे नंबर बनाने हैं जो इससे बड़ा हो, ठीक है। अब वो आप यहाँ पे बनाएंगे। देन ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स, फाइंड द सुपर सेल फॉर द अबव टेबल। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत इजी है, गिव एग्जाम्पल देना है, ये आप होमवर्क में करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द नंबर लाइन। नंबर लाइन अभी हमने सीखा, लाइक हमें 2010 है, 20 दिया हुआ है, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2015 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 2005 आ जाएगा, फिर 990 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, फिर 995 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन की। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी द टेबल कंप्लीट। आपको 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर ऑफ द नंबर्स, तो ये तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं। ये सब क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं पूरे चैप्टर एक्सप्लेन में, तो आप इनको करेंगे। देन वी हैव एक्टिविटी digit sum of numbers. Shreya observes that when she adds up digits of certain numbers, the sum is the same. श्रेया ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो कुछ नंबर्स को ऐड करती है, when she add up digits of certain numbers, कुछ डिजिट्स को वो ऐड जब करती है तो उनसे सेम नंबर ही आता है। लाइक एडिंग द डिजिट्स 68 167 4455, ठीक है। तो 68 को ऐड किया 14 आया, 167 को ऐड किया 14 आया, 455 को ऐड किया 14 आया। नाउ आंसर द क्वेश्चन, राइट द नंबर्स हुज डिजिट एड अप इज 14। तो आपको वो नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे जिनका एड अप 14 होगा, वो सब नंबर्स जिनको ऐड करने से 14 आएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसका डिजिट सम 14 होगा, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को फिल करेंगे ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। दैट वी हैव फैसिनेटिंग फैक्ट्स इन नंबर्स। फर्स्ट इज palindromes, the numbers which are read the same from left to right and right to left are called पैलिंड्रोम्स। जो नंबर लेफ्ट टू राइट से या राइट टू लेफ्ट से सेम रीड होते हैं उनको हम पैलिंड्रोम्स नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 66 848 121 797 12321 आर पैलिंड्रोम्स नंबर। जो इस तरह के जो हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो भी सेम होंगे, और राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स। देन पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, 3 4 4 3 आर द लुकिंग सेम, ठीक है। ये सेम दिखाई दे रहे हैं, 77 इनका एडिशन है। देन और कुछ हम देखेंगे, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स भी फॉलो एज हमने देखा 48 + 84 76 + 67। तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर्स है। स्टेप 1, स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर में ही पॉसिबल है, सिंगल डिजिट नंबर में पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर में ही पॉसिबल हो पाएगा। फिर इसके बाद स्टेप 2, ऐड दिस नंबर इनटू रिवर्स। उसको हम उसका जो कोई भी नंबर अगर हम 12 ले रहे हैं तो उसका रिवर्स भी लेंगे 2 1, ठीक है। वही पैलिंड्रोमिक नंबर होंगे। देन स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम इज एल्स रिपीट and step of reversing the digit and then add. The next we have is the magic number of Capricar. Dr. Capricar was the mathematician in a government school in Devlali, Maharashtra. डॉक्टर कैप्रिकर जो थे वो देवलाली महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। He liked playing with numbers very much and found many beautiful patterns in numbers that were previously unknown. ठीक है, तो इनको नंबर्स के साथ खेलना दैट मीन्स नॉट लाइक ऐसे खेलना, ठीक है, बॉल की तरह, लेकिन उनके साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहना, कोई नया ऑपरेशन करते रहना इनको बहुत पसंद था, और इन्होंने ऐसे कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट किया जो उससे पहले अननोन थे। इन 1949 ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फेनोमेनन व्हेन प्लेइंग विद नंबर्स 4 डिजिट नंबर। तो उन्होंने 1949 में 4 डिजिट नंबर का एक ऐसा नंबर फेनोमेनन फाइंड आउट किया जो कि फैसिनेटिंग था, मैजिकल था। ही डिस्कवर्ड दैट पिक
any 4-digit number and make the largest and the smallest from the digits of picked 4-digit number। तो उन्होंने कहा कि 4-digit numbers हम लेंगे, कोई भी 4 digit उठाएंगे और उसमें smallest और largest digit number हम बना देंगे। Can it as A and B respectively, subtract B from A, then that is B minus A is equal to C से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि B में से, यानी कि 2 डिजिट हमने बनाए तो एक बड़े वाले में से छोटे वाला को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास C नंबर एक निकल के आ जाएगा। You will reach the magic number 6174। हमने 6174 नंबर लिया। It not then continue doing this until you reach 6174, ठीक है। तो नॉट देन कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल यू रीच 6174। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें वापस से 6174 ना मिले। डॉक्टर कैप्रिकर कॉल दिस नंबर दैट इज 6174 एज मैजिक नंबर। तो उन्होंने कहा कि 6174 क्या है, एक मैजिक नंबर है। द नंबर 6174 इज नाउ कॉल्ड द कैप्रिकर कॉन्स्टेंट। इस नंबर को कैप्रिकर कॉन्स्टेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ 4 डिजिट नंबर से 6823। हमने एक 4 डिजिट नंबर लिया 6823, ठीक है। ए को हमने क्या लिया, इससे सबसे बड़ा नंबर हमने बनाया ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 8632। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं जो हमें गिवन डिजिट्स हैं। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए बी क्या है, हमने स्मॉलेस्ट लिया 2368, ठीक है। 2368 हमने ले लिया। तो C इज इक्वल टू B माइनस A, यानी C नंबर क्या आएगा, हम जब बड़े में से छोटा नंबर यानी ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देंगे तो वो क्या आ गया हमारे पास 6264 आ गया, ठीक है। यानी C नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने A नंबर लिया है 6642, ठीक है। अब हमने इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाया 6642। B से इस B हमने बनाया इससे स्मॉलेस्ट नंबर जो बन सकता था। फिर C नंबर हमारे पास निकला तो 4176 निकला, ठीक है। अब A हमने इससे सबसे बड़ा नंबर बनाया, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर बना 7641, सबसे छोटा नंबर बनाया 1467 और C नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या निकला 6174 मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, मैजिक नंबर निकल के आ गया यहाँ पे हमारे पास। फिर सेकंड हम देखेंगे कोलाइड्स कंजक्चर एंड अनसॉल्व मिस्ट्री, ठीक है। तो अब इस मिस्ट्री के बारे में हम और पढ़ेंगे। इन 1937 द जर्मन मैथमेटिशियन लूथर कोलाइड्स कंजक्ट्स द सीक्वेंस विच विल ऑलवेज रीच 1 regardless of the whole number you start with। रूल ऑफ कोलाइड्स कंजक्चर, रूल्स क्या थे इस कोलाइड्स कंजक्चर्स के, जो इनका मैथमेटिशियन इन्होंने जो फाइंड किया था अपना फिनोमेनन, उसके रूल्स कुछ थे। 1 स्टार्ट विद एनी नंबर्स, इफ़ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट। उन्होंने कहा कि किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, अगर नंबर इवन है तो उसका हाफ लो, ठीक है। इफ़ द नंबर इज ऑड मल्टीप्लाई इट बाय 3, और अगर नंबर ऑड है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड 1 रिपीट, उसमें ऐड 1 करके रिपीट करेंगे। Then sum of Collatz conjecture sequence are as follows: 12 6 3 10 5 6 16 18 8 4 2 1 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1, then 21 64 32 16 8 4 2 1, then 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1। तो आप सीक्वेंस देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, ये 5 नंबर सारी सीरीज में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यही था कोलाइड्स कंजक्चर जी का मैथमेटिशियन न्यू फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देख हॉट्स वाई आर द कंजक्चर ऑफ कोलाइड्स सीक्वेंस इवेंचुअली रीच 1। तो यानी जो इनका जो कोलाइड्स कंजक्चर ऑफ कोलाइड्स है ये 1 को ही रीच क्यों करता है, तो इसके लिए हमें इनका फॉर्मूला देखना होगा, ठीक है। इन्होंने बोला किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, चाहे आप इवन से स्टार्ट करो या ऑड से स्टार्ट करो। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा 12 से स्टार्ट किया। 12 क्या है, इवन नंबर, उसका हाफ किया 6 आ गया। 6 भी इवन नंबर है, उसका हाफ किया 3 आ गया। 3 का जब ऑड नंबर आ जाएगा तो हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और प्लस 1 करना है उसमें, तो क्या आ गया 10 आ गया। 10 का हाफ किया 10, इवन नंबर है, 10 का हाफ किया 5 आ गया। फिर ये ऑड नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 1 16, 16 का हाफ किया 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का हाफ किया 2 और 2 का हाफ किया 1। लास्ट में क्या आ गया 1, क्योंकि सीरीज वही चल रही है 16 8 4 2 1। तो ये तो हुआ इवन नंबर वाला। अब एक ऑड नंबर का भी देखेंगे 21 है, ठीक है। तो 21 का हमें क्या करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड 1 करना है, तो हो गया 64। 64 का हमें जब इवन नंबर आ जाएगा तो उसका हाफ करना है, तो 32 हो गया। 32 का हाफ करना है, 16 आ गया। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो इसी तरह से क्योंकि लास्ट की जो नंबर है ना 5, 16, 8, 4, 2, 1, ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट में ये नंबर जो हैं ये 1 को रीच कर जाते हैं। ये है आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स कैसे करते हैं हम? ऑन द यूजुअल स्टिल आर क्लॉक्स एंड कैलेंडर देयर आर सम टाइमिंग्स एंड डेट्स हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स। तो इसमें कुछ टाइमिंग और डेट्स होती हैं जिनके अलग अलग पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम होता है 4:44, 10:10, 12:21, 11:11। तो आपने टाइम देखा होगा ना कि 4:44 यानी 4:44 हो गए, 4:44 हो गए, 10:10 हो गए, 12:21 हो गए। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, दोनों साइड सेम नंबर चल रहे हैं, ठीक है। सो डिजिट रिपीट, पैलिंड्रोमिक टाइम, और ये डिजिट रिपीट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है। और ये क्या है, पैलिंड्रोमिक, यानी यहाँ से 1 2 से शुरू हो रहा था तो वहाँ से 2 1 चल रहा है, ठीक है। देन डेट्स हम देखेंगे 2012, तो इसमें क्या हो रहा है, डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। 11/2/2011, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये पैलिंड्रोमिक डेट्स को वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो 11/02 और ये 2011, 01/02 2010। तो कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। अब इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी, लुक एट दीज नंबर पैटर्न्स। नंबर्स आर इन मिडल and the middle column and added two different ways to get the numbers are on the sides. So that is 1500 plus 1500 plus 400 is equal to 3400. Then 25,000 plus 1500 plus 1500 is equal to 28,000. हमने इस तरह से नंबर पैटर्न को बनाया है। The number in the middle can be used as many times as needed to get the desired sum. तो बीच में जो नंबर है ना उनको हम कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं, जो हमें डिज़ायरेबल, अपना डिज़ायर जो सम चाहिए उसको हम इन नंबर्स को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ एरोज फ्रॉम द मिडल ऑफ द नंबर्स ऑन द साइड और टू ऑब्टेन द डिज़ायर सम। तो इस सम को निकालने के लिए हम इन नंबर्स को कितनी ही बार रिपीट एडिशन करके और निकाल सकते हैं। लाइक 3400 अगर हमें चाहिए तो हम 1500 1500 और 400 को 1500 दो बार ले लिया और 400 हमने ले लिया, हमारे पास आ गया 3400, ठीक है। 63,000 चाहिए तो हम 60,000 को ले लेंगे और इसको 1500 को ले लेंगे, 1500 को ले लेंगे तो हमारे पास 63,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एरो बना के दिखाए गए हैं। कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल? क्या हम 1000 बना यूज़ कर सकते हैं मिडल में? Can we make 14,000, 75,000, 98,000 using the numbers in the middle? Explore how. तो क्या ये सब नंबर भी हम यहाँ मिडल वाली रो में यूज़ कर सकते हैं? ये आप एक्सप्लोर करेंगे। Then we have exercise 3.2. Find the Collatz conjecture sequence for the starting numbers. तो इन नंबर्स के से स्टार्ट करते हुए आपको यहाँ पे Collatz conjecture बनाना है, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे 25 है तो 25 क्या है, ऑड नंबर है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड 1 करना है, ठीक है। तो 25 3 होता है 45 और प्लस 46। अब 46 का हम हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 23। अब वापस इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, 3 3 9 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 1 से हो गया, ये टोटल हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। तो 70 हो गया, 70 का हाफ हो गया 35। तो 35 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड 1 करेंगे, 3 5 15 और 3 3 9 और एक 10, ठीक है। प्लस 1 किया तो ये हो गया यहाँ पे 106 हो गया, ठीक है। अब 106 का जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5, वापस 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो 3 3 9, 3 5 15 और प्लस 1 करने से ये हो गया 160 हो गया। तो अब 160 का जब हम हाफ करेंगे, 160 हो गया, इसका हाफ हो गया 80 का हाफ हो गया 40 का हाफ हो गया 20 का हाफ हो गया 10 का हो गया 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 16 का हो गया 8 4 2 1। वापस से हमारे पास लास्ट में ये सीक्वेंस आ गया और शुरुआत के आपके नंबर रहे ये, यानी कितने नंबर ऊपर तक गए, 160 तक गए और वापस से लास्ट आते आते आ गया 1। इसी तरह से बाकी वालों को आप खुद से करेंगे। पजल टाइम। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, यानी जो नंबर है ये पैलिंड्रोम नंबर है, यानी जिस नंबर से ये शुरू होगा सेम नंबर, मतलब लेफ्ट साइड से भी वही नंबर रहेंगे और राइट साइड से भी वही नंबर रहेंगे। आई एम एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है। माई 10th डिजिट इज डबल ऑफ माई
वंस डिजिट, यानी मेरे जो 10th डिजिट है ये इसका डबल होगा, ठीक है। एंड माई 100 डिजिट डबल ऑफ माई 10th डिजिट, यानी मेरा 100 डिजिट 10th डिजिट का डबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो डबल होगा ये 2 और इसका डबल ये होगा 4, और क्योंकि पहली ड्रॉम नंबर है तो सेम सीरीज चलेगी 2 1, ठीक है। तो नंबर हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट वाला आप खुद से करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5 8 3 2 एंड 6 8 5 9 टेक टू रीच द कारपेकर कांस्टेंट, ठीक है। तो कारपेकर वाले जी हमने जो करी थे ना, उनकी कांस्टेंट के तक हम नंबर तक पहुंच रहे थे, तो उनका एक मैजिकल नंबर था, वहां तक पहुंचना होता था। तो उसके लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना था, ए हम लेंगे, ए नंबर है हमारे पास 6 8 5 9 और बी नंबर है हमारे पास 5 8 3 2। तो हमें डिफरेंस निकालना होता है, सी निकालने के लिए हम a माइनस बी करेंगे, ठीक है, या b माइनस ए, आप कोई भी कर सकते हैं। 3 के बाद यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 2 हो गया, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे 6 8 5 9 और 5 8 3 2, ठीक है। 9 में से 2 लेस किया 7 2 8 से 8 0 और ये हो गया ये, ठीक है। अब इस नंबर से आप क्या करेंगे, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे अगेन, ठीक है, सेकंड टाइम एक ग्रेटेस्ट बनाएंगे, एक स्मॉलेस्ट बनाएंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी ये हो गया बी, ये हो गया ए और फिर ये हो गया सी निकालेंगे। फिर इस तरह से जब तक आपका जो वो उनका मैजिकल नंबर था 6 4 7 1 तब तक वो रीच नहीं हो जाता, तब तक आप इसको करेंगे और बताएंगे कितनी बार आपने इस सेम प्रोसीजर को रिपीट किया। तो कुछ और नंबर्स, कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। हाउ मेनी, लाइक 7 नंबर है, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड राइट 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 16200। तो आपको एक 5 डिजिट नंबर लेना है और एक 3 डिजिट नंबर लेना है जिनका सम होगा 16200, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास एक ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन है। तो 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। क्या 5 डिजिट नंबर मिलके और 5 डिजिट नंबर मिलके क्या हमेशा ही 5 डिजिट नंबर ही देंगे? तो नहीं, ऑलवेज लिखा हुआ है, ऐसे यूजुअली देंगे, ठीक है, छोटे नंबर्स होंगे तो देंगे, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 50,000 है तो वो 50,000 को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाता है। और ठीक है, तो एक 50,000 नंबर हमने ले लिया और एक और 50,000 नंबर हमने ले लिया। अब इनको ऐड करेंगे 0 0 0 0 और ये हो गया, तो 6,000 हो गया। ये तो 6 डिजिट नंबर हो गया, तो ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है, यूजुअली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और इस तरह से आप रेस्ट वाले खुद से करेंगे। देन वी हैव इज चैप्टर टेस्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सीक्वेंस 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 इज अ कोलैज कंजक्शन। क्या ये कोलैज जी का कंजक्शन है? तो ये आप देखेंगे, अगर कंजक्शन है तो ये देखो फिर 17 है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 जा होता है 21 और ये 51 + 2 52 आ रहा है। 52 का हाफ करेंगे तो हो गया 26, 26 का हाफ क्या 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 39 + 1 40। तो यानी है, लास्ट में 1 जा रहा है तो है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कोलैज कंजक्शन पे टिक, और रेस्ट वाले आप खुद से करेंगे। देन वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज वेन एवर पॉसिबल। तो इनके सिनेरियोज आप लिखने हैं 5 डिजिट नंबर टू गिव अ 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। तो इनके सिनेरियोज आपको लिखने हैं, किस तरह से इनको कंडीशन दी हुई है आप फुलफिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बीच में एरो दिया हुआ है, तो इनका ध्यान आप ज़रूर से रखेंगे। कुछ और हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। देन वी हैव फन टाइम, फिल इन ईच बॉक्स बिलो विद वन ऑफ द प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस वैलिड आंसर। तो आपको यहाँ पे साइंस लगाने हैं वैलिड आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, तो 12 को हम 2 से क्या करेंगे, 12 को 2 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो आ जाता है 6, और 6 को हम 4 से ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। इस तरह से फिलअप करते हैं। देन लास्ट वी हैव फाइंड द मिसिंग नंबर अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें इन मिसिंग नंबर से ऑल्टरनेटिव्स नंबर्स निकालने हैं। इनके ऑल्टरनेटिव्स नंबर्स को हम निकालेंगे यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनसे, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।